चलो स्टार्ट करता हूँ। हाय। हेलो हेलो। हाय। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बहुत दिन बाद। नो। चलो, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। वेलकम टू द क्लास। वी आर लाइव इन द क्लासेस। चलो, ऑडियो वीडियो अच्छी है? कहां थे इतने दिन? वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। बट योर क्वेश्चन बेटा इधर, अभी तक आईफोन 14 नहीं लिया, क्यों लो भाई? आईफोन 13 अच्छा चल रहा है ना। अभी कुछ दिन, एक साल तो हुआ इसको ले हुए। ओनली वन ईयर भी नहीं, 7-8 मंथ्स हुआ। और मेरा थोड़ा अलग रईसी है, थोड़ा देखना। मैं कभी कवर नहीं लगवाता, ना स्क्रीन गार्ड लगवाता हूँ। देर इज नो स्क्रीन गार्ड, नो कवर। आईफोन को ऐसे हैंडी रखने में बड़ा मजा आता है ना। चलो, सो स्टार्ट करें आज का क्लास, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। ठीक है बॉस। 2 दिन में थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि डेंगू वाले लक्षण आ रहे, तो मैंने 2 दिन क्लास नहीं लिया क्योंकि काफी वीकनेस हो रहा था। और दिल्ली एनसीआर में देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ डेंगू। बारिश होने के बाद डेंगू का बहुत जोरदार असर है, तो मैं थोड़ा बच गया। मैंने टेस्ट कराया, मेरे को कुछ नहीं निकला। वीकनेस आ रही थी, कोल्ड जैसा फील हो रहा था, हेडेक जैसा हो रहा था, तो आई जस्ट स्लेप्ट फॉर 2 कंप्लीट डेज, राइट। एंड आई एम गुड नाउ, आई कैन टेक द क्लास। ये देखो, क्या लड़की देखने गए थे क्या? अरे गजब हो भाई, गजब हो। इलेक्ट्रोफाइल कैन बी आइदर न्यूट्रल और, हाँ बिल्कुल अमोल, बिल्कुल सही है। चलिए, सब ठीक है, अब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़ना है लास्ट क्लास में। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, बस आपको इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट 4 तरीके के होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कितने होते हैं? देयर आर 4 इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन योर सिलेबस। तो कुल मिला के बेटा 4 इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हैं। पहला होता है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इसका ऑर्डर क्या है, कैसे कैसे इससे हम स्टेबिलिटी देखते हैं, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। अब आओ बात यहां पे कि सर सेकेंड इफेक्ट इज रेजोनेंस इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट इज रेजोनेंस इफेक्ट, या फिर बेटा इसको आप क्या बोलेंगे, इसको बोलते हो आप मेसोमेरिक इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट इज रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट। द थर्ड इफेक्ट इज हाइपर कंजुगेशन। द थर्ड इफेक्ट इज हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। द फोर्थ इफेक्ट इज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। जो चौथा इफेक्ट है बॉस, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। बोलो, समझना, गौर से समझना, आसानी से समझना, मजा आएगा। ये चारों, पूरा जब 4 खत्म हो जाएगा, जीओसी खत्म हो जाएगा। ठीक है, आओ 4 इफेक्ट आपको पढ़ने हैं। इसी में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, एनाइन की स्टेबिलिटी, एसिडिक ऑर्डर, बेसिक ऑर्डर, सब कुछ इसी में आ जाने वाला है। हाइपर कंजुगेशन, मिजोमेरिक, ये सब इसी में फिक्स हो जाएगा। सो दिस इज बेसिकली जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आइए इंडक्टिव इफेक्ट से स्टार्ट करते हैं। क्या है इंडक्टिव इफेक्ट? आज का पूरा क्लास बेटा इंडक्टिव इफेक्ट को समर्पित है। तो आइए इंडक्टिव इफेक्ट हम करते हैं। आइए, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? सबसे पहले गौर से समझना, पेन नीचे, नजरें ऊपर, गौर से। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? तो यार एक बात बताओ, केमिस्ट्री में सबसे पहले एक बॉन्ड होगा। केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? कोई भी बॉन्ड पढ़ते हैं। ठीक है, अब 2 एटम के बीच में बॉन्ड बनता है। ठीक है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है।
भाई दो एटम के बीच में बॉन्ड बनता है, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होता है। ये लेफ्ट वाला इलेक्ट्रॉन ए का है, राइट वाला इलेक्ट्रॉन बी का है। यहां तक क्लियर है? इन दोनों एटम में से कोई भी एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और दूसरा वाला अपने आप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। यही कंडीशंस होती है। भाई बॉन्ड कैसे बनता है? तो दो एटम के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो दो इलेक्ट्रॉन में से एक लेफ्ट वाले का होता है, दूसरा राइट वाले का होता है। अब आओ, जो दोनों एटम है उसमें एक है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और दूसरा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? व्हेन देयर इज अ पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या बोला, सब वर्ड को समझाता हूं। होता क्या है कि ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो गए। भाई जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं आइडियली दोनों बीच में होना चाहिए, बट ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो गए। तो व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट इज पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ये कैसा इलेक्ट्रॉन है? सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए इसको कहते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन। यहां पे आओ, दिस इज नथिंग बट दिस इज सिग्मा इलेक्ट्रॉन। अब सिग्मा इलेक्ट्रॉन की पार्शियल शिफ्टिंग, अब इसका मतलब क्या हुआ समझाता हूं। सबसे पहले गौर से समझो, सिग्मा इलेक्ट्रॉन समझ आया? ये सिग्मा बॉन्ड है ना, तो सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इज सिग्मा इलेक्ट्रॉन, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। अब सिग्मा इलेक्ट्रॉन की पार्शियल शिफ्टिंग, सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है वो देखो शिफ्ट हो गया है। पार्शियल का मतलब आधा शिफ्ट हुआ है, मतलब अरे पूरा पूरा शिफ्ट नहीं हुआ, बी के अंदर नहीं चला गया। भाई कंप्लीट शिफ्टिंग कैसे होगा? जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन बी के अंदर चले जाएं, बट ये दोनों इलेक्ट्रॉन बी के अंदर तो नहीं गए, बी की तरफ झुकाव है, बी की तरफ बस झुकाव है। दैट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। समझो, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की पार्शियल शिफ्टिंग, या फिर सीधा लिखो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का झुकाव किसकी तरफ? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। क्लियर है? समझ में आया? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होगा और उससे जो इफेक्ट जनरेट होगा वही हम पढ़ रहे हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट? भाई बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, और उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। हमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़ रहे हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट? इलेक्ट्रॉन के एक जगह से दूसरी जगह मूव होने से इफेक्ट जनरेट होता है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है? समझ में आया? समझ में आया? आज इंडक्टिव इफेक्ट आपको समझ में आने लगा होगा धीरे धीरे। इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेस तो हुआ ना इंडक्टिव इफेक्ट में, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? वैसे तो बेटा ये दोनों बराबर बराबर हैं, लेकिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जहां है वहां पे आप क्या करोगे? सिग्मा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कर दो, उसी को कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? आइए यहां व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट का डेफिनेशन लिखिए। व्हाट इज डेफिनेशन? आइए डेफिनेशन, शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। भाई यहां पे लिखोगे शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, और किधर शिफ्टिंग होता है? तो टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। इसी को कहते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। अच्छा यहां पे आओ, ये जो आपने देखा इंडक्टिव इफेक्ट, आप आगे पढ़ोगे रेजोनेंस इफेक्ट, उसके आगे पढ़ोगे आपके पास आएगा थर्ड हाइपर कंजुगेशन। ये तीनों के तीन जो है ये परमानेंट इफेक्ट है, मतलब एक बार शिफ्टिंग हो गई तो हो गई, वो दोबारा वापस नहीं जाएगा। व्हाट इज परमानेंट शिफ्टिंग? एक बार मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो गया तो हो गया, वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जाएगा। सो दिस इज परमानेंट शिफ्टिंग एंड दिस इज टेम्पररी शिफ्टिंग। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि यहां पे इलेक्ट्रॉन एक बार शिफ्ट होता है और वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में चला जाता है। समझो यहां पे कि भाई दिस इज परमानेंट शिफ्टिंग, दिस इज परमानेंट शिफ्टिंग, दिस इज परमानेंट शिफ्टिंग। क्लियर? यहां आ जाओ, दिस इज इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? एक बार सिग्मा के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, किधर शिफ्ट हुए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, उसी को कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट।
एक बार शिफ्ट हो गए तो हो गए, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। ये क्या है बेटा? एक परमानेंट इफेक्ट है, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं है ना? चलो अब यहां पे आओ कि जब आप बात कर रहे हैं, आपसे एक सवाल है कि ये सिग्मा बॉन्ड में लगेगा कि पाई बॉन्ड में लगेगा? भाई इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड में लगेगा कि पाई बॉन्ड में लगेगा? तो इंडक्टिव इफेक्ट का डेफिनेशन देखो। इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब वैसे इलेक्ट्रॉन जो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हो। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की बात हुई नहीं, पाई बॉन्ड की बात हुई नहीं। तो जब पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व ही नहीं है तो पाई बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होगा। सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होगा। सो इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स ओनली इन सिग्मा बॉन्ड। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स ओनली इन सिग्मा बॉन्ड बिकॉज सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का पार्शियल शिफ्टिंग होना है। चलो तो लिखो यहां पे, इट ऑपरेट्स ओनली थ्रू सिग्मा बॉन्ड। ये केवल और केवल बेटा सिग्मा बॉन्ड की थ्रू ऑपरेट करता है। इट ऑपरेट्स ओनली थ्रू सिग्मा बॉन्ड। चलो यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये अभी लिख लो और समझ में थोड़ी देर बाद आएगा। इंडक्टिव इफेक्ट इज एप्लीकेबल ओनली अप टू 3 to 4 कार्बन। ये लिख लो लेकिन समझ थोड़ी देर बाद आएगा। इंडक्टिव इफेक्ट इज एप्लीकेबल ओनली, इंडक्टिव इफेक्ट इज एप्लीकेबल ओनली अप टू 3 to 4 कार्बन। इंडक्टिव इफेक्ट इज एप्लीकेबल ओनली अप टू 3 to 4 कार्बन। 3 से 4 कार्बन तक ही ऑपरेट होता है। ये लास्ट स्टेटमेंट अभी समझ नहीं आएगा, थोड़ी देर बाद समझ आएगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े। हां, और डिस्टेंस डिपेंडेंट वगैरह भी आ रहे हैं, टेंशन ना लो। ओनली अप टू 3 to 4 कार्बन, इसी को बेटा ब्रैकेट में लिख लेना डिस्टेंस और फिर लिख लेना डिपेंडेंट। डिस्टेंस डिपेंडेंट। क्लियर है? क्लियर है? अभी पहले लिख लो आप। डेंगू से बच के रहना भाई लोगों, है ना? और पानी वानी गर्म पीना पीते रहना। इफ फीवर हो रहा है तो बचाव के तौर पे हाफ पैरासिटामोल ले लेना। पैरासिटामोल बहुत नहीं लेना चाहिए, हाफ पैरासिटामोल ले सकते हो, सो दैट पहले से थोड़ा इम्यूनिटी बढ़ जाए। ठीक है? अब आओ एक बार बात करते हैं। एक बार ना मैं पहले दिखाता हूं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। सुनो, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, सुनो थोड़ा गौर से। जैसे मान लो आपके पास ये कार्बन है, आगे कार्बन है, आगे कार्बन है, आगे कार्बन है, आगे कार्बन है। इतना बड़ा बॉन्ड हमारे पास आया और इससे लगा हुआ है Z। ठीक है ना? बस ये ध्यान रखना, मैं Z लगा रहा हूं, Z इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। Z इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है? तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन खींचता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन खींचता है। अब सुनो गौर से। मैं पूरा इंडक्टिव इफेक्ट इस एक एग्जांपल से क्लियर करने वाला हूं, थोड़ा गौर फरमाना। थोड़ा सा गौर फरमाओगे तो समझ आएगा पूरा इंडक्टिव इफेक्ट एक एग्जांपल से। आओ, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कोई प्रॉब्लम नहीं। हां, अब मुझे बताओ, केवल और केवल आपको बेटा इतना फोकस करना है, ज्यादा नहीं, केवल इस बॉन्ड को फोकस करना है। कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Z मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ होगा कि Z की तरफ? हमेशा किसी भी बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट होता है जिधर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो। तो कार्बन और Z में Z इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट होगा, सो द इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट टुवर्ड्स Z। क्लियर है? अब अगर इलेक्ट्रॉन Z की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो क्या मैं बोल दूं इस पे डेल्टा माइनस आएगा? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कि जिधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। एंड टू बैलेंस आउट बेटा ये डेल्टा प्लस आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी बॉन्ड में, बशर्ते कि वो सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। अब इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट में अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा। जिधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा उधर माइनस और इधर प्लस। थांबा, अभी थोड़ी देर और रुको। मैं फोकस करवाना चाह रहा हूं अब इस बॉन्ड पे।
मैं कार्बन और जेड बॉन्ड में चार्ज डिफाइन कर दिया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस। नाउ फोकस ऑन द नेबर बॉन्ड, ये नेबरिंग बॉन्ड पे थोड़ा फोकस करो। अब इसमें देखो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे कार्बन के पास कोई चार्ज नहीं है। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज मतलब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, बशर्ते होनी चाहिए, क्योंकि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन जेड की तरफ चला गया, कार्बन भिखारी हो गया, कार्बन मजदूर हो गया, कार्बन के पास कमी है, गरीब है ये। इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, किसी भी चीज पर पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन कम है। अब देखो राइट कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कम है, लेफ्ट कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू राइट। भाई राइट कार्बन के पास प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन कम है, लेफ्ट कार्बन के पास एटलीस्ट इलेक्ट्रॉन कम तो नहीं है, जितना होना चाहिए उतना है। तो भाई जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है वो खींचता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है वो खींचता है। तो क्या यहां पे डेल्टा ऑफ डेल्टा प्लस आ जाएगा? क्या यहां पे डेल्टा ऑफ डेल्टा प्लस आएगा? आएगा नहीं आएगा? भाई इस डेल्टा प्लस का भी डेल्टा लग गया इसमें, इस डेल्टा प्लस चार्ज का भी डेल्टा आ गया। अब फिर इस पे और इस पे फोकस करो। अब आप इस कार्बन और इस कार्बन बॉन्ड को देखो, तो देखोगे तो पता चलेगा कि सर ये अगेन इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास एटलीस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो इससे भी खींचेगा। दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट दिस इज डेल्टा ऑफ डेल्टा डेल्टा प्लस। समझ में आया? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट अब देखोगे अगेन इस बॉन्ड पे, तो भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो इधर खींचेगा, मतलब अगेन इसके पास और कम हो जाएगा, डेल्टा ऑफ डेल्टा प्लस। बट इंडक्टिव इफेक्ट इज ओनली वैलिड फॉर 4 कार्बन। कैसे समझ आएगा? देखो पेन नीचे, नजरे ऊपर, पेन नीचे, इधर देखना। यहां पे माइनस चार्ज है क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, यहां पे आया प्लस चार्ज, उससे भी कम हुआ प्लस चार्ज, थोड़ा और कम हो गया प्लस चार्ज, थोड़ा और कम हो गया प्लस चार्ज, और 4 कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट 0 हो जाता है। इतना कम होते जाता है कि इंडक्टिव इफेक्ट इज नॉट वैलिड, नॉट एप्लीकेबल आफ्टर 4 कार्बन, क्योंकि इसके बाद चार्ज बहुत कम हो गया, नेग्लिजिबल हो गया। Z क्या है? Z कैन बी क्लोरीन। Z एक ऐसा आइटम है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन है। क्लोरीन डाल दो, फ्लोरीन डाल दो, ब्रोमीन डाल दो, समझना। उसके बाद आप नाइट्रोजन डाल दो, आप यार कुछ भी डाल दो यार, ऑक्सीजन डाल दो। Z एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, Z मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस। अब इस पे आ गया प्लस। अब इसमें देखोगे तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, क्यों? इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये सामने वाले से खींचेगा। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सामने वाले से खींचेगा। इलेक्ट्रॉन की कमी है, सामने वाले से खींचेगा। इलेक्ट्रॉन की कमी है, सामने वाले से खींचेगा। इलेक्ट्रॉन की कमी है, सामने वाले से खींचेगा। और खींचते खींचते इतना कम हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज कि आफ्टर 4 कार्बन इंडक्टिव इफेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? समझ में आया? फिर से एक बार सोचना, ये जो सबसे लास्ट एटम है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से खींच रहा है। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इस वजह से खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इस वजह से खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इस वजह से खींच रहा है। और खींचते खींचते 4 कार्बन के बाद इट इज नॉट वैलिड। इसीलिए बोला जाता है इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, कि 4 कार्बन के बाद आगे डिस्टेंस पे लगता ही नहीं है, थोड़े बहुत डिस्टेंस पे ही लगता है। सो इट इज इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाता है बेटा? डिस्टेंस डिपेंडेंट हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है डिस्टेंस डिपेंडेंट? Why inductive effect is distance dependent? Because inductive effect is not valid after 4 carbon. ठीक है? Not applicable after 4 carbon. तो थोड़े ही डिस्टेंस के लिए लगता है, इसलिए नॉट वैलिड। कोई परेशानी कहीं से कहीं तक, कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आया? अब आ जाओ यहां पे कि ये रहा कार्बन, ये रहा अगला कार्बन, ये रहा अगला कार्बन, ये रहा अगला कार्बन, ये रहा अगला कार्बन, और ये रहा Z। सुनना, इस बार Z क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। Z एक ऐसा एटम है विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। समझना, एक बार बॉन्ड हो सकता है कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से हो सकता है कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से हो। क्लियर? सर जिसने इलेक्ट्रॉन खींचा उसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो नेगेटिव चार्ज। अरे गधेड़ो, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया अपनी तरफ, इसके पास और कम कर दिया। फिर इसने खींच लिया सामने से, इसके पास और कम हो गया। इसने खींच लिया सामने से, और कम हो गया। समझ में आया? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब आ जाओ यहां पे।
केस पे सब लोग पेन नीचे करना, फिर समझ आएगा। भाई ये बॉन्ड है, सबसे पहले मैं इस बॉन्ड पे फोकस कर रहा हूं। भाई ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस बार Z, और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अभी मैं बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, आगे एग्जांपल में और क्लियर होगा। ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। भाई कौन खींचेगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कौन खींचता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस चार्ज आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। जो खींचता है उस पे माइनस, और जो खिंचवाता है उस पे प्लस, मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस। अब ध्यान दो यहां पे, भाई अब इस बॉन्ड पे आ गए, पहले यहां तक डाइजेस्ट करो, पहले यहां तक डाइजेस्ट करो। भाई कार्बन पे डेल्टा माइनस आ गया और इस पे प्लस आ गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस। ठीक है, यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट बॉन्ड में आते हैं, यहां तक आओ, इस पे आओ। इसके पास राइट वाले कार्बन के पास माइनस चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और लेफ्ट वाले कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसके कंपैरिजन में कम है। भाई राइट वाले पे माइनस है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और यहां इलेक्ट्रॉन कम है। राइट वाले के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है। जिसके पास ज्यादा होगा वो डोनेट कर देगा, बोलो क्लियर है। तो जिसके पास ज्यादा था उसने डोनेट कर दिया, बोलो हाँ या ना। अब फिर से अगले बॉन्ड में राइट वाले के पास ज्यादा, इसके पास कम है, तो बेटा जहां जहां वो देता जाएगा उसके पास माइनस चार्ज आ गया। जहां जहां वो देता जाएगा इसके पास डेल्टा 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 माइनस हो गया। क्लियर हुआ? किसी भी तरह से कोई परेशानी तो नहीं हुई है, समझ में भी आया है। इट इज डेल्टा 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 माइनस, इट इज डेल्टा 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 माइनस। अगेन बेटा ये 4 कार्बन के पास एप्लीकेबल नहीं है, इट इज वैलिड ओनली अप टू 4 कार्बन का है, क्योंकि एक तो डेल माइनस है, उसका भी डेल्टा और छोटा हो गया, उसका भी डेल्टा और छोटा हो गया, उसका भी डेल्टा और छोटा हो गया। अब इतना छोटा हो गया कि बेटा वैलिड नहीं होता, नॉट एप्लीकेबल आफ्टर 4 कार्बन, डिस्टेंस डिपेंडेंट, नॉट एप्लीकेबल अप टू 4 कार्बन, डिस्टेंस डिपेंडेंट। यहां पे लिखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, यहां पे लिखोगे बेटा इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट कम, डिस्टेंस कम इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा। बोलो बेटा इनवर्स रिलेशन समझ आया? जितना पास में रहोगे उतना इंडक्टिव ज्यादा है, जैसे दूर गए और कम हो गया, जैसे दूर गए और कम हो गया, जैसे दूर गए और कम हो गया। बोलो क्लियर? जितना ज्यादा रहोगे, जितना पास में रहोगे उतनी अच्छी बात है बेटा, जितना पास में रहोगे उतनी अच्छी बात है, जितना पास में रहोगे उतनी अच्छी बात है, जितना दूर होते जाओगे उतनी खराब बात है। तो दिस इज कॉल्ड एज वीटीएस। बेटा वीटीएस ये बेटा ऐसा जादू है जो बचाता है आपको क्वेश्चन गलत करने से। गजब पढ़ाते हो सर, थैंक यू। वो देख क्यों रहा है? अरे गधेड़ो, अगर किसी पे माइनस चार्ज है, डोनर है, न्यूक्लियोफाइल है, इसकी टेंडेंसी होता है देना बेटा। अगर आपके पास, जैसे आप देखो यहां पे जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं, जितने भी लोग काम करते हैं, सबको सैलरी जाती है नहीं जाती? तो मैं दे रहा हूं ना, क्यों? क्योंकि आप लोगों से मैंने ले लिया है, ठीक है? तो आपसे मैंने पैसे ले लिया, मेरे पास पैसे हैं तो मैं दे सकता हूं। इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो ये दे सकता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो दे सकता है। मेरे पास पैसे ज्यादा नहीं है फिर भी मैं दे रहा हूं। कंफ्यूजन हो रहा है कि डेल्टा कार्बन के साइड वाला कार्बन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो साइड वाला कार्बन प्लस, कार्बन से एकदम थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो भी यही केस होगा। कार्बन से एकदम थोड़ा सा ज्यादा है। अरे और दूसरा वाला जो डाउट था बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस। क्लियर? अभी इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा होगा मन में, मुझे पता है आता है यहां पे, लेकिन जब जैसे ही मैं नेक्स्ट एग्जांपल पे जाऊंगा, जैसे ही मैं नेक्स्ट एग्जांपल पे जाऊंगा थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी जिंदगी में। जैसे ये देखो बेटा, कार्बन 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 कार्बन, यहां लगा दो OH, ठीक है? करो करो करो, कहां माइनस कहां प्लस आएगा? जैसे कार्बन 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 कार्बन, ठीक है ना? यहां पे लगा दो बेटा आपके पास हाइड्रोजन। चलो करो एक बार। अब देखो, सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट की फील लेनी हो, इंडक्टिव इफेक्ट की बेटे फील लेनी हो, लास्ट में चले जाओ कॉर्नर पे। पता चला ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। दुनिया में सबको पता है सरेआम, यह बात साबित हो चुका है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। सिमिलरली यहां पे आइए, कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है, हाइड्रोजन की 2.1 होती है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है, ऑक्सीजन की बेटा 3.5 होती है।
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस हुआ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक लास्ट बॉन्ड में किसी को दिक्कत नहीं आती है, दिक्कत इसके बाद समझ आता है। सुनना, अब अगले बॉन्ड पे जाओ, इस वाले बॉन्ड पे बेटा राइट साइड में भिखारी खड़ा है, ये साइड वाले से भी खींच लेगा। भिखारी का मतलब प्लस, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, जिसके पास कमी वो भिखारी है। सुनो, राइट साइड में बेटा ये कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस सामने वाले से भी खींच लेगा। बोलता मेरे पास कमी, मेरे को दे दो, तो दिस इज डेल्टा ऑफ डेल्टा प्लस। बोलो कहीं से कोई दिक्कत? फिर से नेक्स्ट बॉन्ड में राइट साइड में फिर से भिखारी खड़ा है, बेटा डेल्टा ऑफ डेल्टा ऑफ डेल्टा प्लस। अगेन बॉस, इसके बाद डेल्टा ऑफ डेल्टा ऑफ डेल्टा ऑफ डेल्टा प्लस, एंड इसके बाद बेटा नेग्लिजिबल हो जाता है, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट लगता नहीं है। 4 कार्बन मैक्स, कई बुक्स में बेटा 3 भी लिखा है, 3 कार्बन तक भी लिखा है, वो भी सच मानना है। 4 कार्बन तक एनसीईआरटी कहता है। ठीक है, अब यहां पे आओ, ये डेल्टा माइनस है, ये डेल्टा माइनस है, माइनस का मतलब एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो अगर दुनिया में किसी के पास एक्स्ट्रा है तो वो देगा बेटा। बेटा कई बार आपके पास बहुत दिल फेक इंसान हो ना, आपके पास दिल एक्स्ट्रा होता है तो आप दे देते हो, तो वही है बेटा, इसके पास माइनस चार्ज ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये दे देगा। प्लस का मतलब कमी है तो खींच लेगा, ज्यादा है तो दे देगा। तो बेटा डेल्टा ऑफ माइनस, समझ आया? डेल्टा ऑफ माइनस, अगेन डेल्टा 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 माइनस, अगेन डेल्टा 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 माइनस। आपके पास जो चीज ज्यादा होती है वो आप दे देते हो, समझ रहे हो? मेरे पास केमिस्ट्री ज्यादा है तो मैं आपको दे पा रहा हूं। सर 3.5 कैसे आया? अरे गधेड़ो, पीरियोडिक टेबल में आता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव वाला बेटा इस कार्बन तक पहुंच जाओ, लास्ट वाले तक पहुंच जाओ। अब देखो कार्बन पॉजिटिव है तो बगल वाले को भी पॉजिटिव कर देगा। बेटा कोरोना पॉजिटिव अगर आपको है तो बगल वाले को भी कर दोगे ना। वैसे ही कार्बन पॉजिटिव है तो बगल वाले को भी पॉजिटिव, बगल वाले को पॉजिटिव, बगल वाले को पॉजिटिव। अगर इसको कोरोना नेगेटिव है तो बेटा सामने वाले भी बचे रहेंगे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। प्लस चार्ज है तो खींचेगा, सामने वाले को भी खींच खींच के प्लस कर दिया। प्लस चार्ज है तो खींचेगा, सामने वाले से भी प्लस कर दिया। लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो देगा, देने से नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव चार्ज है तो देगा, देने से सामने वाले पे नेगेटिव हो गया। क्लियर है? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? समझ में आया है ना? अच्छी बात है। नेक्स्ट यहां तक थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। अब देखो यहां पे क्या हुआ, यहां पे दिस इज कार्बन से इलेक्ट्रॉन लिया। क्या हुआ बेटा? कार्बन से इलेक्ट्रॉन लिया। और यहां पे देखोगे कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिया। थोड़ा बहुत बारीकी है, थोड़ा ध्यान से। अगर कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है कोई, मतलब अब ध्यान देना, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ग्रुप, जेड की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ग्रुप में जेड की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ग्रुप में जेड की बात कर रहा हूं। जेड अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब माइनस आई। यहां पे ध्यान दोगे, जेड अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जेड अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन माइनस आई इफेक्ट लगता है, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। माइनस क्यों बोल रहे? खींचा जा रहा है बेटा, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट खींच रहा है। और अगर कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहां पे ध्यान दो कि जेड अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको बोलते हैं बेटा इसको हम बोलते हैं प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट 2 तरीके का है, एक इलेक्ट्रॉन खींचता है और एक इलेक्ट्रॉन देता है। जो खींच रहा है माइनस है, जो दे रहा है प्लस है। क्लियर है? जो खींच रहा है माइनस है, जो दे रहा है वो प्लस है। सर OH मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सामने वाले से इलेक्ट्रॉन क्यों खींच रहा है? वेरी गुड क्वेश्चन, बट योर क्वेश्चन हर्ट मी। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता ही यही है कि सामने वाले एटम से इलेक्ट्रॉन खींचता है। दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट हैज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। अगर Z जो कार्बन से एटम जुड़ा है अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, और अगर जो Z कार्बन से जुड़ा है और वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको हम प्लस इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में आपने सुना होगा, इसको बेटा माइनस आई इफेक्ट कहते हैं। माइनस आई इफेक्ट मतलब खींच रहा है, प्लस आई इफेक्ट मतलब दे रहा है। माइनस आई इफेक्ट मतलब खींच रहा है, प्लस आई इफेक्ट मतलब दे रहा है। बोलो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है?
समझ में आया? सो माइनस आई का मतलब खींचना, प्लस आई का मतलब देना। कहीं से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आगे तो बढ़ सकते हैं। बोलो हाँ या ना, क्लियर है ना? माइनस से मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन खींचना, प्लस का मतलब हो गया देना। समझ में आया? आ जाओ, अब धीरे धीरे एग्जांपल्स पे मूव करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? अब थोड़ा आंख बंद करो। क्या करो बेटा? आंख बंद करो, रियलिटी मत कर लेना। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? तो इंडक्टिव इफेक्ट इज नथिंग बट, भाई सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ऐसे नेचुरली होते हैं बीचों बीच। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो गए, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो गए, तो इसको कहते हैं हम बेटा, इसको कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो गए, उसको कहते हैं बेटा इंडक्टिव इफेक्ट। थोड़ा गौर से समझना, अगर सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ झुकाव करते हैं, इसी को कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे दो लोग, मान लो आप ट्यूशन पढ़ने जाते हो, ठीक है, कुछ लोग यहां पे मोतिहारी से भी है, हमारे घर से। तो मैं बताता हूं आपको, हमारे समय पे, बहुत पुराना नहीं हूं मैं, ऐसा नहीं बुजुर्ग, हमारे समय पे कुछ ऐसा होता था, ऐसा नहीं। हम जब पढ़ते थे, बहुत यंग जनरेशन, अभी 1-2 साल पहले की बात है, तो हम जब पढ़ते थे वहां पे, तो वहां पे मैंने आपको शायद ये स्टोरी सुनाई भी थी। एक मॉडर्न पब्लिक स्कूल होता था, अभी भी है। मॉडर्न पब्लिक स्कूल में ना, मतलब हम बदमाश लड़के थे, हम अपने समय के, हम अपने बैच के बहुत ही बदमाश थे। मतलब हमने तो शीशे विशे तोड़े हुए थे बस के। ऐसा नहीं करना है, ठीक है, बट हमारे अंदर एक अलग उत्पाती इंसान भरा पड़ा था, जो एकदम तोड़ फोड़ मचाते रहता था। ग्लास के कांच तोड़ना, क्लासरूम का फैन टेढ़ा कर देना, बेंच बैठ के उसको पैर से मार मार के तोड़ देना। पता नहीं, वो अलग फीलिंग आती थी, खुशी की फीलिंग होती थी वो करके। अब बहुत होता था। एक बार क्या हुआ, बस में लड़ाई होगी कि किसके पास शीशा ज्यादा रहेगा, है ना। वो होता है ना कि हवा बहुत अच्छा लगता है, तो नहीं, मेरे तरफ ज्यादा, मेरे तरफ ज्यादा, मेरे तरफ ज्यादा, मेरे तरफ, ऐसे ऐसे गुस्से में ऐसे किया और शीशा टूट गया था। तो ऐसे बहुत हुआ है। तो हमारे जमाने में ऐसा हुआ था कि हम मॉडर्न पब्लिक स्कूल के बाहर, है ना, 4 बजे उस स्कूल की छुट्टी होती थी, ठीक है, एंड 4:15 पे सारे लोग बाहर जाते थे, है ना। उस स्कूल का ऐसा था। और डीएवी में ऐसा होता था 2 बजे छुट्टी हो जाती थी। अब सोचो, 2 बजे से हम ड्राइवर को बोलते थे कि भैया जल्दी चलो, जल्दी चलो, घर पहुंचना है जल्दी, ठीक है। ड्राइवर बेचारा अपना जान प्राण खेल करके पहुंचता था घर, पहुंचाता था हमें घर। और हम क्या, एकदम बस स्टॉप से दौड़ के घर गए। 3 बजे तक हम घर पहुंचते थे, ठीक है। और हमारी होती थी कि भाई मॉडर्न पब्लिक स्कूल की छुट्टी होती है 4 बजे, तो एट एनी कॉस्ट वी हैव टू बी देयर। समझना, ऐसा लगता था हम नहीं जाएंगे तो छुट्टी नहीं होगी। हम सारे दोस्त एकदम अपने अपने बस स्टॉप से उतरे, सब भागे भागे। और सबका एक कॉमन पॉइंट होता था, हमारे घर से कुछ दूर पे हॉस्पिटल है, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पीछे क्या होता है, कुछ लोगों के फादर वहीं हॉस्पिटल चौक पे काम करते थे, हॉस्पिटल में काम। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पीछे एक छोटा सा पार्क टाइप का है, मतलब वहां पे गवर्नमेंट की बिल्डिंग है ऐसे। तो वहां पे हम मिलते थे। तो 3:30 में वहां पे डिट्टो खाना पीना एकदम आधा अधूरा खा के भगो, ठीक है। और घर पे ऐसा था कि ट्यूशन जा रहा है, पढ़ने जा रहा होगा, हम भी पढ़ने ही जाते थे वैसे तो 4 बजे हमें किसी भी हालत में, कोई स्कूटी से आ रहा है, कोई किसी के पास पुरानी बाइक है, किसी के पास साइकिल है, किसी भी तरह पहुंच गए, ठीक है। और वो जगह का नाम है चांदमारी, अगर आप किसी को पता है, चांदमारी जगह है वो। वहां पे एक हनुमान मंदिर है, ठीक है। तो हनुमान मंदिर के पास एक आइसक्रीम वाला होता था, और हम घर से पैसे लेके जाते थे। मिले तो मिले, नहीं हो तो किसी बात के लिए मांग लिया कि पेन कम हो गया, पेन गुम हो गया, इरेजर नहीं है आज, तो हमें 10-15 रुपए मिल जाते थे। तो 10-15 रुपए लेके और हम पहुंच जाते थे हनुमान मंदिर, ठीक है। हनुमान मंदिर के पास 4:30 बजे पहुंच जाना है, लेटेस्ट 4-5 तक पहुंच जाते थे। और वहां से हुजूम निकलता था, है ना, 4:15 पे। और फिर हम लोगों का काम ये होता था कि हम आइसक्रीम वाले के साथ ऐसे ही ठेले वाले बन के ऐसे खड़े, वो एक अलग जुनून है उस टाइम का, है ना। तो मैं इंडक्टिव इफेक्ट समझा रहा था, ठीक है, भावनाओं में बह गया मैं। इंडक्टिव इफेक्ट समझा रहा था। इंडक्टिव इफेक्ट में बात आई झुकाव से। तो क्या होता है, आपने मूवीज में देखा होगा कि 5 लोग हैं, अब इसने ना अपने मन में ही डिसाइड कर लेता है। बहुत लोग ना अपने मन में डिसाइड कर ले, अच्छा ये जो लाल कलर का साइकिल है ना, ये तो अपना है। आप समझ लेना, मतलब मैं बहुत ज्यादा खुल के नहीं बोल सकता। वो जो ब्लू कलर का जो जिसका बैग है ना, वो ठीक है, दैट आई डोंट वांट, राइट। ऐसा कुछ होगा नहीं, फर्क नहीं पड़ता आजकल कौन कहां है, किसी को क्या फर्क पड़ रहा है, बट ऐसा मन में हो जाता है। आप लोग भी बहुत जगह झुकाव दिखा देते होंगे। जैसे एक बार मैं वहां गया था,
हम अपने जमाने के बहुत बहुत शैतान टाइप के लड़के थे, मतलब घर वालों को पता था बहुत सीधे, बट बाहर वालों को पता था कि भाई साहब ये कलाकारी आदमी है। तो ऐसे ही होता था। और तो झुकाव से बात याद आई, तो झुकाव हमने बता दिया कि भाई इंडक्टिव इफेक्ट भी झुकाव है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह झुकाव हो जाता था, ठीक है। तो हमारा झुकाव कुछ अलग था, हम डीवी में पढ़ते थे, वहां अलग झुकाव था, मॉडर्न पब्लिक स्कूल एमपीएस में जाते थे, कुछ अलग झुकाव था। खैर वो कहानियां वैसे ही रह गई, बचपन की यादें आज आपने ताजा कर, डिडंट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। अच्छा चलो भाई, आओ वापस आ जाओ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव के तरफ, है ना। तो ऐसा होता है ना, ऐसा होता है कि लाल बैग तुम्हारा, पीला बैग तुम्हारा, नीला बैग तुम्हारा, पिंक वाला तुम्हारा, ब्लैक वाला तुम्हारा, ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। और फिर आप वहां पे रोजाना, मतलब आप सोचो ना, हम 4 सवा 4 में वहां पे पूरा खड़े रहते थे, 4:30 तक खड़े रहते थे, जब तक कि पूरा स्कूल का छुट्टी ना हो जाए। और फिर 5 बजे जाते थे ट्यूशन करने। घर वालों को पता था कि 4 बजे से ट्यूशन है, बट हम 5 बजे जाते थे ट्यूशन करने। और 5 बजे फिर वही, मतलब चांदमारी में ट्यूशन होती थी, वहां पढ़ते थे, और फिर 5 बजे फिर वापस आते थे, ठीक है। और इसी जुनून में जाते थे कि भाई, अच्छा एक कई बार हमने स्कूल नहीं जाते थे, मतलब आई वॉज द वन, मुझे लगता था स्कूल जाने का कोई फायदा नहीं है, मतलब मुझे पर्सनली बिलीव था कि स्कूल में मेरा कुछ हो नहीं रहा, ग्रोथ नहीं हो रहा, तो मैं स्कूल जाने में बिलीव नहीं करता था। मेरे पास 10th में 65% से कम अटेंडेंस था, तो मुझे एडमिट कार्ड लेने में बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। तो क्या होता था, स्कूल जाए ना जाए, ट्यूशन नहीं छुट्टी चाहिए 4 बजे वाली, तो हम मतलब सब जैसे उस समय फोन वोन उतना तो नहीं होता था, घर वाले देते भी नहीं थे, लेकिन इतना था कि बस की हॉर्न से समझ लेते थे कि बस आ गया, ठीक है। तो बस स्टॉप पे आने से पहले बस हॉर्न बजाती थी, तो बस हॉर्न बज गई, टाइम देखा, अच्छा अपनी बस आ गई है, अब खाना खाना है, भगना है, फिर 4 बजे की टाइमिंग छूटनी नहीं चाहिए। तो दैट वाज द जुनून, वैसा होता था। चलिए आ जाओ सर, आपकी कोई क्रश का क्या नाम था? वाओ बेटा, ये हम क्रश क्रुश बनाने में विश्वास नहीं रखते है ना, हम बड़ा वैसे, क्रश क्या है, सिंपल भाई, कोई अच्छा लगा तो जाके बोल दो, हाँ ना ही तो होगा ज्यादा से ज्यादा, और तो क्या होगा, ठीक है। मैक्सिमम क्या हो सकता है। चलो अब पढ़ाई करें, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, आ जाओ पढ़ लेते हैं, ठीक है। तुम्हारे नहीं तो फिर अलग ही चर्चा हो जाएगी। What is your age? What do you think? I'm just 24. Right? I'm just 24. आप लोगों से, आप लोग 23 साल के हो मुझे पता है, आपसे बस 1 साल बड़ा हो, 1 year ahead of that. Just 24, just pass out of my college. नहीं, आपके 10th में कितने मार्क्स आए थे? 10 CGPA। भाई मार्क्स वार्क्स तो मत पूछो, मार्क्स वार्क्स तो ओहो, उसमें फिर मैं कहीं पीछे नहीं रहा। इवन इफ यू टॉक अबाउट माई बीटेक और समवेयर, तो आई डिड दैट, मतलब मेरी पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था, आई नेवर डिड दैट। तो मैं आपको यही समझाता हूं कि आप शैतानी जितना मर्जी करो, जितनी मस्ती मजाक करनी है करो, बट पढ़ाई शुड बी द टॉप नॉच। 10th में 10 CGPA, मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में मार्क्स सुनोगे 99, 99, 98। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, नॉट बायो, आई वाज नॉट अ बायो स्टूडेंट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 99, 99, 98, 95 इंग्लिश में, आप समझो। फाइन आर्ट्स में 100 आउट ऑफ 100। तो वो सब छोड़ो, मार्क्स वार्क्स तो तुम पूछो ही मत। आई वॉज अ गुड स्टूडेंट एट माई स्टडीज, और मुझे ये देखो, मुझे ये रियलाइज था कि मुझे कहां से फायदा हो रहा है, कहां से समझ आ रहा है, कहां से नंबर आ रहा है, तो मैं वो चीजें करता था, ठीक है। और उसके बाद मैं इस कॉलेज में भी गया, तो कॉलेज में भी मतलब बहुत कम लोग पहुंचते हैं कंप्यूटर साइंस में जो स्मार्ट हो, आप समझना। बाकी ठीक है, कॉलेज लाइफ भी मेरी बहुत अच्छी थी। कॉलेज में आई वॉज 8 CGPA, बहुत बड़ी बात होती है, 80% ग्रेजुएशन में नंबर बहुत बड़ी होती है। तो आप लोगों को लगता है 80% ही तो है, बेटा आप मेडिकल कॉलेज में आओगे ना, 60% भी जुगाड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आई वॉज 8 CGPA एंड मेरी नौकरी लगी, मेरी प्लेसमेंट लगी, कैंपस प्लेसमेंट हुआ, MNC में प्लेसमेंट हुआ। फिर उसके बाद जिंदगी इधर आना था तो इधर आ गए, मतलब मेरा पैशन था, आई वॉज पैशनेट फॉर टीचिंग, और मुझे था कि मुझे कुछ तो बड़ा करना है, टीचिंग नहीं करना है, राइट। चलिए आप सर, तब तो आपको दिखाएंगे बिल्कुल मार्कशीट में क्या दिक्कत है। और इट्स 42। 24 का उल्टा कर दो यार। चलो हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट क्या था यार, तुम लोग बात बहुत करते हो यार, ऐसे कैसे चलेगा यार, तुम बातों नहीं लोगो। हाँ, तो इंडक्टिव इफेक्ट में, अब इंडक्टिव इफेक्ट में आपको बता रहा था कि 2 तरीके का होता है। इंडक्टिव इफेक्ट है क्या बेटा? झुकाव।
इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? किसी की तरफ झुकाओ, और इंडक्टिव इफेक्ट कहता है किसी की तरफ मत झुक जाओ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, उधर सिग्मा इलेक्ट्रॉन का झुकाव हो, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट दो तरीके का होता है, एक को बोलते हैं बेटा प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हम बोल रहे हैं बेटा प्लस आई इफेक्ट, और दूसरा होता है माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हम बोल रहे हैं माइनस आई इफेक्ट। कौन है जो माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है? तो जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है दैट इज माइनस आई, जो इलेक्ट्रॉन खींचे दैट इज माइनस आई। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग? क्या मैं इसको लिख सकता हूं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? दिस इज माइनस आई। और प्लस आई में क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन देता है कार्बन को, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है कार्बन को, तो प्लस आई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। एक ऐसा ग्रुप जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है दैट इज माइनस आई, और एक ऐसा ग्रुप जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन दे रहा है दैट इज प्लस आई। तो माइनस आई ग्रुप और प्लस आई ग्रुप यहां पे हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है माइनस आई, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है दैट इज प्लस आई। अब सुनो, ऑर्डर ऑफ माइनस आई की बात करेंगे। अब हमें कुछ ऑर्डर ऐसे समझने कि सबसे ज्यादा माइनस आई कौन दिखाता है, सबसे कम प्लस आई कौन दिखाता है। आ जाओ, तो अगला बेटा मैं माइनस आई को आपको लिखवा रहा हूं, ऑर्डर ऑफ माइनस आई, और ये याद रखना है ऑर्डर ऑफ माइनस आई ग्रुप, बेटा ये याद रखना है, थोड़ा गौर फरमाना। ऑर्डर ऑफ माइनस आई ग्रुप, आ जाओ, क्या होता है? नहीं फरहान, ऑर्डर ऑफ माइनस आई याद करने का ट्रिक भी बता रहा हूं। नहीं फरहान, फरहान अख्तर को जानते हो? तो नहीं फरहान अख्तर चाहिए, नहीं ऋतिक रोशन चाहिए, NR3 नहीं ऋतिक रोशन। देखो, एन से नहीं, एफ से फरहान, नहीं फरहान नहीं ऋतिक, नहीं हिमेश, कोई भी आपको अच्छा नहीं लग रहा, नहीं फरहान नहीं ऋतिक, नहीं हिमेश, और नहीं ओमपुरी। नहीं फरहान नहीं ऋतिक नहीं हिमेश नहीं ओमपुरी, सबको बेटा क्या कर दो? जहर दे दो। सबको, सब मतलब SO3, सबको जहर दे दो। जहर का मतलब साइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड N। बेटा क्या होता है कि ना ही फरहान ना ही ऋतिक ना ही हिमेश, सबको जहर दे दो, सबको साइनाइड दे दो। ठीक है, सबको जहर दे दो, सबको साइनाइड दे दिया। अगर उससे भी नहीं मरे तो बेटा उन पे क्या करो? कार्बन C डबल बॉन्ड OH लगा दो, मतलब एल्डिहाइड लगा दो। ठीक है, एल्डिहाइड के बाद जब H आ गया तो R लगा दो, C डबल बॉन्ड OR। देखना, ना ही फरहान ना ही ऋतिक ना ही हिमेश ना ही ओमपुरी, सब SO3 मतलब सब, सबको जहर दे दो। अच्छा, इससे भी अगर नहीं मरे तो बेटा उनको एल्डिहाइड और एस्टर दो। ठीक है, आपको उनको एल्डिहाइड और सिंपल एस्टर की ग्रुप दो। इससे भी नहीं मरे तो बेटा एसिड दे दो, एसिड फेंक दो उनके ऊपर, या एसिड दे दो, जैसा ही बोलो। इससे भी नहीं मरे तो एसिड दे दो। अच्छा, इससे भी नहीं मर रहे हैं तो फिर फाइनल एस्टर आपके पास आएगा, C डबल बॉन्ड OR। दिस इज एस्टर, ये एल्डिहाइड है, दिस इज एल्डिहाइड का एक्सटेंशन ग्रुप है, ये एसिड है, एसिड का एक्सटेंशन ग्रुप है। हमने क्या किया? हमने एल्डिहाइड लगाया, H को R कर दिया, एसिड लगाया, H को R कर दिया। चलो, इससे भी नहीं मर रहे हैं तो फिर सिंपल आप इनको अमाइड दे दो, CONH2। दिस इज व्हाट? अमाइड, CONH2। अच्छा, इससे भी अगर नहीं मरे तो बेटा हल्ला कर दो। हल्ला मतलब हेलोजन, हल्ला मतलब इससे भी नहीं मर रहे तो बेटा हल्ला कर दो मार्केट में कि यार ये लोग बड़े अच्छे नहीं है, हल्ला मतलब हेलोजन दे दो। अच्छा, इससे भी नहीं मरे अगर तो बेटा अल्कोहल पिला दो, OH, और फिर ध्यान रहे जहां भी H आ रहा है वहां R डालना है, OHOR। इससे भी अगर इनकी डेथ ना हो तो बेटा क्या करो? 3-3 लोग मिलकर इनको पीटने जाओ। उससे भी नहीं मर रहे हैं अगर तो बेटा इनको फिनाइल पिला दो। उससे भी नहीं मर रहे हैं तो बेटा क्या करो? आप सिंपल 2-2 लोग मिलकर मारने जाओ। और उससे भी नहीं मिल रहे हैं तो बेटा हाइड्रोजन सबसे लीस्ट, मतलब सबसे लीस्ट इंडक्टिव इफेक्ट हाइड्रोजन का होता है। हाइड्रोजन का 0 इंडक्टिव इफेक्ट होता है, हाइड्रोजन सबसे कम हो जाता है। दिस इज 0 इंडक्टिव इफेक्ट। ये ना खींचता है ना देता है, इट इज 0 इंडक्टिव इफेक्ट। ना ही फरहान, ध्यान से सुनना, ना ही फरहान ना ही ऋतिक ना ही हिमेश ना ही ओमपुरी, सब के सबको जहर दे दो, नहीं चाहिए। उसके बाद क्या करना है? एल्डिहाइड और H हटा के R लगा दो, फिर एसिड, H हटा के R लगा दो, फिर अमाइड। और इससे भी नहीं मरे तो बेटा क्या कर दो? इससे भी नहीं मरे तो हल्ला में कर दो, हल्ला मतलब हेलोजन। ठीक है, इससे भी नहीं मर रहे तो अल्कोहल पिला दो, H हटा के R। इससे भी नहीं मर रहे तो ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से भी नहीं मर रहे तो फिनाइल पिलाओ, फिर डबल बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन। क्लियर है?
कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकमल बेटा ये 2019 में जब कोई यूट्यूब पे पढ़ाता नहीं था ना, उस समय की ट्रिक है ये, समझना। तो कॉपी कोई और करता है, पता कोई यहां और चल जाता है, प्रॉब्लम यही है। आगे बढ़िए यहां पे, समझ रहे हो बात को? यस। और कॉपी नहीं है ये, कोटा में पिछले 20 साल से जो सीनियर टीचर्स हैं वैसे ही पढ़ाते हैं, यही ट्रिक्स है, ठीक है? क्लियर है? अब CH3 CH4 वाला आगे आएगा बेटा, तो उसके लिए रुको। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, अब आ जाओ। जेल हो जाएगी, अरे याद याद रख लो, कोई जेल वेल नहीं हो रहा आपको। चलो आ जाओ। ये वाली जो ट्रिक है ना, ये कोटा में ऑलमोस्ट 20 साल पहले से पढ़ाते हैं टीचर्स। अब आ जाओ। ना ही फरहान, ना ही ऋतिक, ना ही हिमेश, ना ही ओमपुरी, सब के सब को क्या कर दो बेटा, जहर दे दो। नहीं चाहिए ये, सारे के सारे हटा दो, जहर दे दो। और एल्डिहाइड H हटा के R, एसिड H हटा के R, फिर अमाइड आएगा लास्ट में, अमाइड। अगर अमाइड से भी नहीं मर रहे तो बेटा हल्ला मचा दो। हल्ला मचाने से भी नहीं मर रहे, OH एंड देन H हटा के R, फिर ट्रिपल बॉन्ड फिनाइल डबल बॉन्ड H, ट्रिपल बॉन्ड फिनाइल डबल बॉन्ड H, फाइनली मर गया सबके सब। ठीक है? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? आगे आइए। सो नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ -I ग्रुप। क्लियर है? चलिए अब यहां पे थोड़ा गौर फरमाना, जो sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5। जो sp2 कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बेटा 2.75, और जो sp कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.25। सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जितना जैसे जैसे बेटा आपके पास हाइब्रिडाइजेशन देखो, sp3 से sp2, sp2 से sp, उधर ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है। NHCH2 वगैरह बेटा इसमें नहीं आता है और आपके सिलेबस में नहीं है, फर्जी पढ़ाते हैं बाकी लोग। क्लियर? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? OH और AOR का ऑर्डर सही है क्या बेटा? यही सही है। मीजोमेरिक में उल्टा होता है, -I में सही होता है। सबसे ज्यादा NF3 का है और सबसे कम डबल बॉन्ड का है। हाइड्रोजन का तो होता ही नहीं है। सबसे ज्यादा NF3 का है और सबसे कम CH2 डबल बॉन्ड CH2 का है। कोई दिक्कत? क्लियर है? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया बेटा आपके पास ऑर्डर ऑफ -I। अब आते हैं ऑर्डर ऑफ +I का। यहां तक आपने लिख लिया होगा, ऑर्डर ऑफ +I की बात करते हैं। ऑर्डर ऑफ +I ग्रुप। अब +I ग्रुप का ऑर्डर थोड़ा गौर से समझना, +I ग्रुप का ऑर्डर थोड़ा गौर से समझना। सबसे पहले आएगा आपके पास NH-, ठीक है? ऑर्डर ऑफ +I ग्रुप सबसे पहले आएगा, देखो इसके पास नेगेटिव चार्ज है, +I का मतलब देने वाला, पॉजिटिविटी है, वो देगा। ठीक है? sp2 का हाइब्रिडाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, हाइब्रिडाइजेशन सिखाएंगे, टेंशन ना लो। NH-, फिर आएगा बेटा आपके पास O-, NH- से पहले आएगा आपके पास CH3-, एक सेकेंड बस, CH3-, ठीक है? फिर आएगा NH-, फिर आएगा O, CH3-, NH-, फिर आएगा O-। अब O- के बाद आपके पास आएगा C डबल बॉन्ड O-। अब यहां पे मैं गौर फरमाना चाहता हूं बेटा, अगर एसिड रहे, ध्यान देना यहां पे सब लोग, इधर देखो, अगर आपके पास बेटा एसिड रहे COOH तो वो -I है, अगर C डबल बॉन्ड O- है दिस इज +I। डिफरेंस समझे? एसिड है तो -I, एसिड का एनाइन है तो +I। समझ गए? आ गया होगा, यहां पे आ गया। फिर आगे बेटा आपके पास 3 डिग्री कार्बन, ऊपर CH3, राइट में CH3, नीचे CH3। फिर आ जाएगा बेटा आपके पास 2 डिग्री CH है, ऊपर CH3, इधर CH3। फिर आ जाएगा आपके पास 1 डिग्री, मतलब आ जाएगा CH2 CH3, और फिर सबसे लास्ट में आ जाएगा CH3। ठीक है? फाइनली ट्रीशियम, देन ड्यूटेरियम एंड देन हाइड्रोजन। ट्रीशियम क्या है? तो बेटा ये आइसोटोप है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ोगे, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। माइनस क्या है बेटा? माइनस इज एनायन, माइनस इज एनायन। बहुत बढ़िया, आप लोग डाउट पूछते हो, मजा ही आ जाता है। मतलब मुझे लगता है टीचिंग छोड़ना ही पड़ेगा, इतने मंद बुद्धि लोगों को तो नहीं पढ़ा सकते आप। माइनस क्या है? गजब हो। लिखा ये TDH क्या है? दे आर द आइसोटोप्स, ट्रीशियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन।
क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस आई का ट्रिक देखो, प्लस आई का ट्रिक देखो। कार्बन, कार्बन 6 होता है एटॉमिक नंबर, कार्बन 6, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का 8, ठीक है, 6 7 8, ठीक है ना। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 7 8, उसके बाद एसिड का एनाइन 6 7 8, एसिड का एनाइन। मैं इसका ट्रिक लिख देता हूं, 6 7 8 एसिड एनाइन। फिर क्या आएगा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री नॉर्मल CH3 मिथाइल, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री नॉर्मल मिथाइल। फिर क्या है, ट्रिशियम ड्यूटेरियम हाइड्रोजन, खत्म। यहां पे आओ, कार्बन 6 नाइट्रोजन 7 ऑक्सीजन 8 एसिड का एनाइन, फिर 3 2 1 नॉर्मल मिथाइल, और फिर TDH। समझ में आया। यहां पे आ जाओ, इसका याद करने का तरीका, कार्बन 6 नाइट्रोजन 7 ऑक्सीजन 8 एसिड का एनाइन, और फिर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, देन नॉर्मल मिथाइल TDH। क्लियर, यहां पे पूरा प्लस आई ग्रुप आ गया। समझ में आया। ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, अगर किसी को नहीं पता है, दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा आइसोटोप ट्रिशियम का होता है प्लस आई, फिर ड्यूटेरियम का, फिर हाइड्रोजन का। अब सादिया मोहम्मद बेटा जी, वो CD3 का सबसे लास्ट एग्जांपल होता है, और आप सोचते हो अभी समझ में आ जाएगा, नॉट प्रॉब्लम। क्लियर है, समझ में आया। आगे बढ़े, चलिए। मतलब पॉसिबल नहीं है ना जो आप सोचते हो कि अभी हम बता दें, अभी कैसे बता दें। चलो आ जाओ, यहां पे आओ। प्लस आई इफेक्ट आपके पास आ गया। प्लस आई इफेक्ट इस, यहां पे कुछ 2 VTS लिखना पड़ेगा, जिससे जो कहीं और नहीं मिलेगा वो यही मिलेगा। प्लस आई इफेक्ट कहीं और नहीं मिलेगा बेटा, यही मिलेगा VTS। थोड़ा ध्यान से, प्लस आई इफेक्ट कहीं VTS मिलेगा। अब आ जाओ, प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप। जितना ज्यादा कार्बन उतना ज्यादा प्लस आई। मतलब कहने का मतलब, अगर देख लो, आप मुझे बताओ इसका आंसर किसका ज्यादा होगा। मोर द प्लस आई, मोर द, जितना ज्यादा ब्रांचिंग CH2, फिर आ जाएगा CH2, फिर आ जाएगा CH3। अब प्लस आई ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द अल्काइल ग्रुप। प्लस आई ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप। आ गया, VTS समझ में आया। उसके बाद प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांच। ये 2 VTS जो है, ये कहीं और नहीं मिलेगा, ये यही मिलेगा, क्योंकि ये एक्सपीरियंस से बार बार क्वेश्चन सॉल्व करने से आता है। अपन वो वाले मास्टर नहीं है, ध्यान रखना। प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांच। आइए, तो यहां पे भी आप आंसर मुझे आप बता ही दो कि कार्बन लगा हुआ है, कार्बन लगा हुआ है, उस कार्बन से बेटा आपके पास 3 ग्रुप लगे हुए। एक सेकेंड है, हाँ, कार्बन लगा हुआ है, इस कार्बन से बेटा इधर CH3 लगा हुआ है, इधर CH3 लगा हुआ है, इधर CH3 लगा हुआ है, ठीक है। आगे CH, फिर आगे CH लगा हुआ है, इधर CH3 लगा हुआ है, और इधर CH3 लगा हुआ है। चलो बहुत बढ़िया। फिर इधर देख लो, इधर CH2 लगा हुआ है, इधर CH3 लगा हुआ है। चलो बहुत बढ़िया। फिर एक नॉर्मल CH3 लगा हुआ है, इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है। चलो करो, CH2 माइनस आएगा ना, हाँ CH2 माइनस आएगा। यहां पे चेंज कर लो बेटा, दिस इज 3 नहीं, दिस इज 2, CH2 माइनस आएगा, ये चेंज कर लो, CH2 माइनस, ठीक है। यहां आ जाओ। अब देखो, जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप, यहां 3 कार्बन है, मोर कार्बन मोर प्लस आई। हमेशा हमेशा के लिए ध्यान रख लो, मोर कार्बन मोर प्लस आई। जितना ज्यादा कार्बन का ग्रुप उतना ज्यादा प्लस आई, कोई दिक्कत नहीं है। जितना ज्यादा ब्रांचिंग, इसीलिए बेटा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, मोर द ब्रांचिंग मोर विल बी द प्लस आई, मोर द ब्रांचिंग मोर विल बी द प्लस आई, कोई दिक्कत नहीं है। मोर ब्रांचिंग मोर प्लस आई, कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ सकते बेटा, बोलो ना हाँ बेटा, समझ में आया ना बेटा। 6 7 8 समझ नहीं आया बेटा। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, कार्बन का 6, इसका एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7, इसका एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8। एटॉमिक नंबर लिखा है 6 7 8, कार्बन 6 नाइट्रोजन 7 ऑक्सीजन 8। और बताओ, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 2 1 1 2 3, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आ जाओ, थोड़ा मैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट पे चलता हूं, क्वेश्चन वाले पार्ट पे चलता हूं। रेडी है, क्वेश्चन वाले पार्ट में चलता हूं। आओ, तो सबसे पहला मैं आपको लेके चलता हूं एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो भाई आपने इंडक्टिव इफेक्ट समझ लिया होता क्या है।
जो खींचेगा वो माइनस आई, जो देगा वो प्लस आई। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब आ जाओ, सबसे पहला इसमें मैं बताऊंगा आपको कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। सबसे पहला मैं बताऊंगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। उसके बाद आएंगे सेकेंड वन इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, ठीक है। उसके बाद आपको आएगा बेटा स्टेबिलिटी ऑफ या फिर कार्बन फ्री रेडिकल। जो हमने कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन और कार्बन फ्री रेडिकल की आप उठा के हिस्ट्री देख लो, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं इसमें, ठीक है। चौथा आएगा बेटा एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। द फोर्थ वन विल बी एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। द फोर्थ वन विल बी एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। थोड़ा आओ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे। सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की बात करेंगे। माइनस आई का ट्रिक भी लिखा दो बेटा, वो बार बार रिपीट करके मैंने बोला है, आप लिख लो। ना ही फरहान, ना ही ऋतिक, ना ही हिमेश, ना ही ओमपुरी, सब मतलब SO3H, उसको सबको जहर दे दो, साइनाइड। चलो, और उसके बाद फिर है आपके पास एल्डिहाइड आएगा, H हटा के R, एसिड आएगा, H हटा के R, फिर अमाइड, फिर सीधा है हल्ला कर दो। उससे भी नहीं बच रहे तो बेटा ट्रिपल बॉन्ड से नहीं बच रहे तो फिनाइल से भी नहीं बच रहे, डबल बॉन्ड से नहीं बच रहे तो हाइड्रोजन लास्ट। आ जाओ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब मैं आपको कुछ भी रटवाऊंगा नहीं, ध्यान से देखना। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में कुछ भी रटवाऊंगा नहीं, आप देखना खुद ब खुद कैसे आप बोल दोगे इंडक्टिव इफेक्ट और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। इधर आओ, और उसके बाद लास्ट में VTS दे दूंगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं आपसे, बेटा कार्बोकेटाइन है क्या? पेन नीचे, नजरें ऊपर, कमेंट्स में पूरा आंसर आना चाहिए। सर कार्बोकेटाइन है क्या? कार्बोकेटाइन कार्बन पे प्लस चार्ज। अच्छा, कार्बन पे प्लस चार्ज, इसका मतलब कार्बन पे प्लस चार्ज, इसका सीधा मतलब है सर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। भाई कार्बन पे प्लस चार्ज है कार्बोकेटाइन, इसका मतलब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। हां सर, ठीक बात समझ में आ रही है। यह स्टेबल कैसे होगा? अगर इस इलेक्ट्रॉन की कमी को दूर कर दिया जाए। यह स्टेबल कैसे होगा? अगर इसके इलेक्ट्रॉन की कमी को दूर कर दूं, मतलब अगर मैं इसको ऐसा ग्रुप दे दूं जो इसको इलेक्ट्रॉन दे, तो फिर ये स्टेबल हो जाएगा। मैं फिर से समझाऊंगा। इसके पास फिर से पेन नीचे, नजरें ऊपर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देख रहे हैं, ठीक है। कार्बोकेटाइन का मतलब है कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन की कमी। ये स्टेबल कैसे होगा? अगर इसके इलेक्ट्रॉन की कमी दूर कर दूं तो स्टेबल हो जाएगा। जैसे आपके पास किस चीज की कमी है? आपके पास एक करियर की कमी है, मेडिकल, आप डॉक्टर बन जाओगे, करियर बन जाएगा, और फिर जैसे ही बना आप स्टेबल हो जाओगे। देखो कैसे स्टेबल हो जाएगा, धड़ाधड़ इंजीनियर लड़कियां आएंगी, MBA लड़कियां आएंगी, मेडिकल लड़कियां आएंगी, या आपके मन में कोई होगा, स्टेबल हो जाओगे। जो चीज की कमी है उसकी पूरी कर दो, स्टेबल हो जाओगे। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको इलेक्ट्रॉन दे दो, स्टेबल हो जाएगा। समझ में आया? कार्बोकेटाइन कैसे स्टेबल होगा? कार्बोकेटाइन का मतलब कार्बन पे प्लस चार्ज का मतलब कमी, कमी दूर कर दो, स्टेबल हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन की कमी दूर कौन करेगा? भाई ये कार्बोकेटाइन है ना, तो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी कैसे दूर होगा? इसके पास ऐसा ग्रुप हो जो इलेक्ट्रॉन देता हो। कौन इलेक्ट्रॉन देता है? प्लस आई। प्लस आई देता है, माइनस आई लेता है। बेटा तो कौन होगा? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। बोलो हां या ना, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन, भाई कार्बोकेटाइन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको स्टेबल कौन करेगा? जो इस कमी को दूर करे। कौन दूर करेगा? जो इलेक्ट्रॉन देता हो, प्लस आई इफेक्ट देता है, जो कि न्यूक्लियोफाइल देने वाला। इसके पास कमी है बेटा। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन का गरीब है, अगर अमीर इंसान मिला, जैसे मेरे पास मान लो पैसे की कमी है, तो मैं स्टेबल कब होऊंगा? जब मेरे पास मेरी बिल गेट्स की बेटी से शादी हो जाए। यही तो हो सकता है, अंबानी की बेटी से शादी कर लूं, अगर मेरे पैसे की कमी दूर हो जाएगी, मैं स्टेबल हो जाऊंगा। ऐसा होना नहीं है ना जिंदगी में, समझो। चलो आगे बढ़ते हैं कि भाई कार्बोकेटाइन में कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो स्टेबल तब होगा जब उसके पास प्लस आई इफेक्ट होगा। अच्छा, अगर मान लो इसको मैं माइनस आई इफेक्ट दे देता हूं, मान लो फॉर सम रीजन मैं इसको माइनस आई इफेक्ट के बगल में रखता हूं, सुनना, तो माइनस आई से तो अनस्टेबल होगा ना। भाई इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की कमी है, और माइनस आई इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो भाई अनस्टेबल का और अनस्टेबल हो जाएगा। तो प्लस आई के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, माइनस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। बोलो क्लियर? प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, माइनस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
अब ये हो गया कॉन्सेप्चुअल। अब सुनो वीटीएस। वीटीएस कहेगा बेटा वो जुगाड़ जिससे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, वीटीएस एक वो जुगाड़ है, ध्यान देना। कार्बोकेटाइन कैसा है? प्लस चार्ज की माइनस चार्ज, प्लस चार्ज, प्लस चार्ज की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। नहीं आया समझ में? नहीं आया बेटा, कार्बोकेटाइन प्लस चार्ज है ना, तो प्लस चार्ज की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। प्लस का डायरेक्ट रिलेशन है प्लस से, माइनस होता तो माइनस का डायरेक्ट रिलेशन माइनस। जैसे मैं आगे पढ़ाऊंगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, तो सीधा लिखेंगे माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वीटीएस कहता है प्लस चार्ज की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस चार्ज होगी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस चार्ज होगी। जैसे मैं यहीं पे लिख देना चाहता हूं, अगर मैं बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन खोजूंगा, वीटीएस कहता है प्लस का स्टेबिलिटी प्लस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो बेटा कार्बन आयन क्या है? माइनस चार्ज है ना। अरे तो माइनस चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई लिखो ना। क्या बात कर रहे हो? सही है, एग्जैक्टली सही है। और अगर प्लस आई के उल्टा, तो भाई माइनस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्लस आई इफेक्ट के उल्टा। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? समझ गए ना? आगे बढ़े। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन समझ आ गया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन समझ आ गया। क्या सिमिलर बेसिस पे आप स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल भी देख सकते हो? अच्छे से देखोगे, थोड़ा गौर फरमाना। आ जाओ। सबसे पहले बेटा मैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की बात कर रहा हूं। अब सुनना, सब लोग पेन नीचे ऊपर देखो बेटा। फ्री रेडिकल भी पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। फ्री रेडिकल क्या है? कार्बोकेटाइन है भाई। फ्री रेडिकल क्या है? कार्बोकेटाइन पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। तो बड़ा सिंपल हो गया, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन प्लस आई इफेक्ट। ना सॉरी, ये फ्री रेडिकल क्या है? पॉजिटिव चार्ज। फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, प्लस चार्ज भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। मैंने बताया था कि फ्री रेडिकल भी कार्बोकेटाइन की तरह बिहेव करता है। ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो फ्री रेडिकल को क्या मान के चलना है? प्लस आई, प्लस चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। बोलो कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम? ये पूरे जीओसी में लगा लेना, प्लस चार्ज की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा प्लस एम माइनस एम, वहां भी यही रूल चलेगा कि प्लस चार्ज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम, और अगर माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी दिखनी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम। समझ में आया? इसी तरह बेटा प्लस एच और माइनस एच भी पढ़ाऊंगा, तो प्लस चार्ज की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एच एंड माइनस चार्ज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एच। फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन सेम है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। समझ में तो आया? आगे बढ़े। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, कर पाओगे? जैसे यहां पे आओ, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। थोड़ा गौर से समझना, मजा आएगा। कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन करोगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा, कार्बन है, ऊपर CH3 है, लेफ्ट में CH3 है, नीचे CH3 है। बोलो हाँ या ना? यहां पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। उसी तरह CH है, इधर CH3 है, नीचे CH3 है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है। उसी तरह बेटा यहां पे CH2 है, यहां पे CH3 है, पॉजिटिव चार्ज है। करो। उसी तरह बेटा CH3 है, पॉजिटिव चार्ज है। कंपेयर द स्टेबिलिटी। उसी तरह जैसे CH3 और यहां पे लगा दिया बेटा CH2 पे पॉजिटिव चार्ज, जैसे CH2 यहां पे लगा दिया CD3, ठीक है ना, फिर लगा दिया CH2 पे पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे लगा दिया CH2, आगे लगा दिया CH2 पे पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे लगा दिया NO2। ला 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 NO2 NF3 लगा दो। चलो NF3 हटा दो, SO3H लगा दो। चलो सबसे पहले वाले में अगर मैं करूं, तो सबसे पहले वाले में सर जितना ज्यादा ब्रांचिंग उतना ज्यादा प्लस आई, और वैसे भी रटा हुआ है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और नॉर्मल मिथाइल। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और नॉर्मल मिथाइल, ये तो रटा हुआ है ना भाई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। नीचे आ गए बेटा, नीचे आ गए, ये देखो ये क्या हो गया, एक CH3 है। यहां पे देखोगे तो सर यहां पे, अच्छा इसको थोड़ा और चेंज कर लो, ठीक है। यहां देखोगे सर यहां पे ये SO3H तो माइनस आई है, और ये NO2 तो माइनस आई है। ये दोनों अनस्टेबल करेगा भाई। प्लस चार्ज को प्लस आई स्टेबल करता है, माइनस आई अनस्टेबल करता है। ये प्लस चार्ज है,
इसको SO3H भी अनस्टेबल कर रहा है, NO2 भी माइनस अनस्टेबल कर रहा है। अब ध्यान देना, जो ज्यादा माइनस आई लगा रहा है वो ज्यादा अनस्टेबल कर रहा है। इन दोनों में दोनों माइनस आई लगा रहे हैं, दोनों अनस्टेबल कर रहे हैं, बट जो ज्यादा माइनस आई लगा रहा है वो ज्यादा अनस्टेबल करेगा। बात समझ में आ रहा है भाई? ये तो पॉजिटिव चार्ज है, इसमें तो CH3 है, ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट SO3H भी माइनस आई है, ये भी माइनस आई है, दोनों अनस्टेबल कर रहा है, लेकिन जो ज्यादा माइनस आई दिखा रहा है वो तो ज्यादा अनस्टेबल करेगा। अब इन दोनों में ज्यादा माइनस आई कौन दिखा रहा है? NO2। तो ज्यादा माइनस आई है, ज्यादा अनस्टेबल करेगा, इसलिए बेटा नहीं, NO2 और SO3H में NO2 ज्यादा माइनस आई दिखा रहा है तो ये ज्यादा अनस्टेबल करेगा, बिल्कुल सही है। NO2 में ज्यादा माइनस आई है, वो ज्यादा अनस्टेबल कर दिया। क्लियर है? सबसे कम स्टेबल हो गया वो। जैसे मैं आपसे पूछूं CH3 प्लस, CD3 प्लस एंड CT3 प्लस, कम ऑन, जल्दी जल्दी बताओ। जैसे जैसे मैंने किया ये बताओ अब एक एक करके। अब यहां पे आ गया होगा सर, ये तो ट्रीशियम का सबसे ज्यादा प्लस आई है, प्लस चार्ज की स्टेबिलिटी प्लस आई से देखते हैं, तो प्लस चार्ज प्लस आई सबसे ज्यादा ट्रीशियम का है, तो भाई साहब ये रह गया 3-2-1। क्लियर हुआ? कहीं से कोई दिक्कत? भाई आपसे कैसा भी सवाल पूछ दे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई हिला सकता है क्या? नहीं, सवाल ही नहीं होता। स्टेबिलिटी बताओ। जैसे कि मैं बेटा यहां पे मैंने लगा दिया क्लोरीन और यहां पे लगा दिया मैंने फ्लोरीन, और बेटा यहां पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। जैसे कि सेम मैंने क्या किया बेटा, यहां पे लगा दिया फ्लोरीन और यहां पे लगा दिया फ्लोरीन और यहां पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। चलो सेम बॉस आपके पास अगर मैं ऐसे करूं कि यहां पे लगा दूं पॉजिटिव चार्ज, यहां पे फ्लोरीन और फ्लोरीन, यहां पे लगा देता हूं मैं भाई यहां पे मिथाइल और यहां पे मिथाइल, चलो पॉजिटिव चार्ज करो, इसको मिटा दो, चलो भाई दोनों में करो फटाफट से। ला 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 ला। अब यहां पे आओ भाई, ये फ्लोरीन है, क्लोरीन है, दोनों माइनस आई दिखाता है, दोनों अनस्टेबल कर रहा है, लेकिन फ्लोरीन ज्यादा माइनस आई है, ज्यादा अनस्टेबल कर रहा है, तो बेटा 2 > 1। दोनों अनस्टेबल है, बट इसमें थोड़ा बहुत स्टेबल होगा क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा माइनस आई है, ज्यादा ही अनस्टेबल कर दिया। क्लियर? निकिता जी एकदम सही, आपका कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो रहा है। यहां पे आइए, CH3 प्लस ज्यादा स्टेबल है। अरे गधेड़ो, अरे गधेड़ो, जितना ज्यादा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री नॉर्मल मिथाइल, बताया है भाई, बताया है भाई। यहां पे आओ, इन दोनों में बताओ। दिस इज अनदर क्वेश्चन, दिस इज अनदर क्वेश्चन। कई लोग सबको एक ही क्वेश्चन मान रहे हैं, नहीं भाई। अब यहां पे आओ भाई, यहां पे देखोगे ये क्लोरीन है, फ्लोरीन है, यहां पे दोनों फ्लोरीन है भाई, दोनों ही माइनस आई है, दोनों ही अनस्टेबल कर रहा है। यहां पे ज्यादा माइनस आई लग रहा है क्योंकि फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा है, मोर द माइनस आई, मोर द अनस्टेबिलिटी। सो क्या ये क्लियर है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट यहां पे आओ, अगेन ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी बेटा पॉजिटिव चार्ज है, मोर द माइनस आई, मोर द अनस्टेबिलिटी। यहां तो भाई ये स्टेबल करेगा, ये तो मिथाइल है, ये तो स्टेबल करेगा, ये तो अनस्टेबल कर रहा है। क्लियर? कोई दिक्कत? एकदम कहीं से कहीं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पे स्टेबिलिटी कंपेयर करना है, अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो स्टेबल करेगा। पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव आई स्टेबल करता है और पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव आई अनस्टेबल करता है। जितना ज्यादा नेगेटिव आई उतना ज्यादा अनस्टेबल करेगा। सर अगर प्लस आई माइनस आई दोनों हो तो स्टेबिलिटी माइनस आई, नहीं भाई वैसा केस बन ही नहीं सकता शीजा। अभी वो केस मैं बताऊंगा, टेंशन ना लो, सारे केस कवर करेंगे। अभी तो स्टार्ट किया है भाई, टेंशन काहे लेते हो तुम। नया क्वेश्चन बेटा, डबल बॉन्ड O है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है बेटा, डबल बॉन्ड O है और यहां पे पॉजिटिव चार्ज है। अब सोचने पे मजबूर करेंगे कुछ क्वेश्चंस आपको, देखिए सोचने पे मजबूर करेंगे। ये NO2 कर दो, यहां पे पॉजिटिव चार्ज कर दो, ये भाई यहां पे CN कर दो, यहां पे पॉजिटिव चार्ज कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है CH3 CH2 पे पॉजिटिव चार्ज, CH2 डबल बॉन्ड CH पे पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब साइक्लोहेक्सेन पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे भाई साहब पूरा 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 पॉजिटिव चार्ज। भाई करो जल्दी से करो 4 क्वेश्चन। अब आ जाओ यहां पे,
गौर से देखना इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को देखना ही पड़ेगा, समझ नहीं आएगा वरना ध्यान से ऊपर से निकल जाएगा। इस क्वेश्चन को देख लो पहले। ये पॉजिटिव चार्ज है और एक कार्बन छोड़ के कार्बन डबल बॉन्ड O है। ये पॉजिटिव चार्ज है और जस्ट बगल वाले कार्बन पे कार्बन डबल बॉन्ड O है। या क्या यहां पे मैं डेल्टा प्लस लिख सकता हूं? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस। भाई कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का लिखा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस, मोर पे माइनस, लेस पे प्लस। अब देखो पॉजिटिव चार्ज ये रहा, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। एक बात बताओ, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज खींचता है भाई, पॉजिटिव चार्ज खींचता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज माइनस आई दिखाता है। पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पे, पॉजिटिव चार्ज खींचता है, विड्रॉ कर रहा है, माइनस आई दिखा रहा है। यहां देखो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी माइनस आई दिखा रहा है, ये भी खींचेगा। लेकिन बेटा इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। ये पास में है ज्यादा खींचेगा, ये दूर है कम खींचेगा। ये पास में है ज्यादा माइनस आई दिखाएगा, ये दूर है कम माइनस आई दिखाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जितना ज्यादा दूर हो गया उतना इंडक्टिव कम लग गया, और जितना नजदीक हो गया इंडक्टिव ज्यादा हो गया। मोर द इंडक्टिव, यहां पे ज्यादा इंडक्टिव लग गया, ज्यादा माइनस आई लग गया, ज्यादा अनस्टेबल हो गया। बोलो क्लियर? बोलो कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत? समझ में आया? बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल, और यही सब आते हैं। अभी रिएक्शन करवाऊंगा ना, टेंशन ना लो। देखो यहां पे कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज था, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी कार्बन डबल बॉन्ड O है, ये भी कार्बन डबल बॉन्ड O है। कार्बन डबल बॉन्ड O में कार्बन क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ये वाला कार्बन क्या है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज खींचता है, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड O माइनस आई ग्रुप है। हां ये बात समझ में आ गया कि कार्बन डबल बॉन्ड O माइनस आई ग्रुप है। अब इन दोनों में माइनस आई किसका ज्यादा है? डिस्टेंस डिपेंडेंट। ये पास में है, माइनस आई ज्यादा लग रहा है, ये दूर है, माइनस आई कम लग रहा है। अगर माइनस आई कम लग रहा है तो स्टेबल ज्यादा है, और माइनस आई दूर लग रहा है तो बेटा स्टेबल कम हो गया। बोलो क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं है? समझ में आया? अब यहां पे आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉजिटिव चार्ज पे NO2, पॉजिटिव चार्ज पे CN, ये ज्यादा माइनस आई है ना, मोर द माइनस आई लेसर स्टेबिलिटी। पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कैसे देखोगे? मोर द माइनस आई लेसर द स्टेबिलिटी। मजा आया आशीष? बहुत बढ़िया। यहां पे आओ, ये तो सर प्लस आई दिखा रहा है और कार्बन डबल बॉन्ड माइनस आई दिखाता है। ये तो भाई प्लस आई दिखा रहा है और ये तो माइनस आई दिखा रहा है। प्लस आई वाला स्टेबल, माइनस आई वाला अनस्टेबल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अल्डिहाइड दिख रहा है बेटा, यहां पे अगर हाइड्रोजन होता तो अल्डिहाइड होता। गधेड़ो इधर आओ भाई, जितना ज्यादा डबल बॉन्ड दे रहे हो उतना ज्यादा अनस्टेबिलिटी आएगी। डबल बॉन्ड क्या है? sp2 कार्बन। डबल बॉन्ड क्या है? sp2 कार्बन। जितना ज्यादा sp2 कार्बन उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उतना ज्यादा माइनस आई। जितना ज्यादा sp2 कार्बन उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उतना ज्यादा माइनस आई। मोर द sp2 कार्बन, मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर द माइनस आई। क्लियर हुआ? NO2 ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट दिखाएगा, बिल्कुल सही है। NO2 ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट दिखाएगा। हां तो NO2 ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट दिखाएगा, तो इसलिए बेटा आंसर ये होगा। चेक कर रहा था मैं, NO2 ज्यादा माइनस आई दिखा रहा है, अनस्टेबल हो जाएगा। NO2 ज्यादा माइनस आई दिखा रहा है, अनस्टेबल हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं? बढ़े आगे? चलो आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बॉस आपके पास ये रहा CH3, ये रहेगा बेटा आपके पास CD3, और ये रहेगा बेटा आपके पास CT3। रहेगा नहीं रहेगा? यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे पॉजिटिव चार्ज। आओ, क्या समझ में आ रहा है कि भाई आपके पास दिस इज द ऑर्डर? यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां देख लो भाई, जितना ज्यादा ट्रीशियम उतना ज्यादा इंडक्टिव। जैसे देखो यहां पे लग रहा फ्लोरीन, पॉजिटिव चार्ज, यहां पे लग रहा बेटा क्लोरीन, नॉट क्लोरीन, CH3, और यहां पे लग रहा बेटा CD3। चलो कम ऑन, जैसे कि मैं यहां पे कर देता हूं बेटा डबल बॉन्ड, जैसे कि मैं यहां पे कर देता हूं CH3, जैसे कि मैं यहां पे कर देता हूं बेटा आपके पास CT3। चलो आप देखोगे CD3 प्लस आई दिखा रहा है, ज्यादा प्लस आई दिखा रहा है, ज्यादा स्टेबल। एंड देन फ्लोरीन तो सबसे कम प्लस, सबसे माइनस आई दिखा रहा है। जो माइनस आई दिखा रहा है, जो ज्यादा माइनस आई दिखा रहा है, प्लस चार्ज को अनस्टेबल करता है।
प्लस आई प्लस चार्ज को स्टेबल करता है, माइनस आई प्लस चार्ज को अनस्टेबल करता है। ठीक है, ऐसे ही चेक करना होता है, वरना और कोई तरीका हो तो बता दो। प्लस चार्ज को प्लस आई स्टेबल करेगा, प्लस चार्ज को माइनस आई अनस्टेबल करेगा। बस वही देखना। मैं फील गुड नहीं करा रहा, प्लस चार्ज को प्लस आई से स्टेबल नहीं करा रहा, मैं सारा दिमाग को आपका ट्विस्ट करा रहा हूं। जैसे यहां पे आओ, ये sp2 कार्बन, ये sp3 कार्बन, इन दोनों में तो क्लियर है ना कि ct3 ज्यादा होगा, इन दोनों में तो क्लियर है ना कि ct3 ज्यादा दिखाएगा। अब इन दोनों में ये sp2 है, ये sp3 है, भाई ये डबल बॉन्ड है, ये माइनस आई दिखाता है, और ये CH3 ये प्लस आई दिखाता है, तो माइनस आई ये अनस्टेबल कर देगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 2 1 समझ में आया। जैसे यहां पे देखो, ये क्वेश्चन बहुत शानदार है। CH2 पॉजिटिव चार्ज, देन वी हैव CH2 एंड देन वी हैव OH। सिमिलरली बॉस यहां पे आओ, दिस इज CH2 पे पॉजिटिव चार्ज, दिस इज CH2 एंड दिस इज O माइनस। सिमिलरली ये क्या है बॉस आपके पास? साइक्लोहेक्सेन। सिमिलरली ये क्या है बॉस आपके पास? साइक्लोहेक्सेन। एक सेकंड, साइक्लोहेक्सेन आ जाओ। अब ये साइक्लोहेक्सेन है, दिस इज साइक्लोहेक्सेन में दिस इज व्हाट बेटा? CF3। साइक्लोहेक्सेन में ये है बेटा CH2 CF3। चलो यहां पे पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, स्टेबिलिटी बताना है। दोनों ही दिमाग वाले क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रिशियम से ज्यादा CH3 का प्लस आई होता है। अरे ओ गधेड़ो, CT3 है, CH3 है सर। CH3 तो CD3 से ग्रेटर होगा ना, क्या मैं बताऊं। ये प्लस आई का ऑर्डर देखा बेटा आपने? गधेड़ो बच्चों इधर देखो थोड़ा, ये प्लस आई का ऑर्डर देखा था आपने? ट्रिशियम का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ड्यूटेरियम एंड देन कंपेयर टू हाइड्रोजन। CT3 ज्यादा होगा एज कंपेयर टू CD3 एज कंपेयर टू CH3। CT3 ज्यादा होगा एज कंपेयर टू CD3 एज कंपेयर टू CH3। बेटा अगर CH3 है, अगर CH3 में भी वैरायटी है तो CT3 ज्यादा होगा, देन CD3 देन CH3। चलो नेक्स्ट आ जाओ यहां पे। अब देखोगे तो भाई यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान देना, यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज है, बहुत बढ़िया। यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। डिफरेंस कहां हो रहा है? डिफरेंस इज ओनली इन OH और O माइनस। डिफरेंस केवल इसमें है कि यहां OH है या O माइनस है। भाई O माइनस है ना, तो ये डोनेट करेगा, नेगेटिव चार्ज है, डोनेट करेगा, तो प्लस आई स्टेबल हो जाएगा ना। भाई यहां पे क्या है? इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, अब इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये डोनेट करके पूरा कर देगा, स्टेबल कर देगा, तो दिस इज मोर स्टेबल। OH और O माइनस में मैंने बताया था कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो माइनस आई, और उसी का एनायन बन जाए तो प्लस आई। अगर OH है तो माइनस आई, और ये एनायन बन गया तो प्लस आई। ये क्या दिखा रहा? माइनस आई, और क्या हो गया? प्लस आई। क्लियर है? यहां पे आ जाओ, दिस इज CF3 एंड दिस इज CH2 CH3। ऑब्वियस है ना यार यहां पे कि दिस विल बी ग्रेटर। अब थोड़ा सा एक और ट्विस्ट दूं, थोड़ा सा एक और ट्विस्ट दूंगा, तो दिस इज व्हाट? साइक्लोहेक्सेन। ये CF3 है, पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है भाई आपके पास? साइक्लोहेक्सेन CH2 CF3 है। अब बताओ, अब बताओ, इसमें बताओ। अब देखो ये CF3 क्या है? फ्लोरीन है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस आई। यहां देखो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस आई। बट ये क्या है? ये पास में है और ये दूर है, दोनों माइनस आई लगा रहा है, बट ये दूर है तो इसका माइनस आई कम लगेगा। दूर होने पे इंडक्टिव कम लगता है, नजदीक है इंडक्टिव ज्यादा लगेगा। ये भी माइनस आई अनस्टेबल, ये भी माइनस आई अनस्टेबल, बट ये ज्यादा अनस्टेबल करेगा क्योंकि पास में है। ये दूर हो गया तो कम अनस्टेबल करेगा। बोलो क्लियर? बोलो कहीं से कोई दिक्कत? आगे बढ़ सकते हैं? बोलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो आपके पास इस तरह से बेटा क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपको करने हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन। प्लीज एक्सप्लेन हाउ टू। क्या एक्सप्लेन करना है? थक गए? इतने ही क्वेश्चन करने में थक गए तुम? थोड़ा तो पढ़ो। चलो ठीक है, थैंक यू। अब कार्बनाइन कल करेंगे, अभी इंडक्टिव खत्म नहीं हुआ है, अभी कार्बनाइन चलेगा और बहुत सारी चीजें चलेंगी। इंडक्टिव चलेगा, एसिडिक चलेगा, बेसिक चलेगा, टेंशन मत लो। ठीक है, कल मिलते हैं फिर आपसे। ठीक है, कल मिलते हैं।
कुछ और सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू। जाते जाते तुम्हारा सही कर दिया मैं। चलो ठीक है, बाय बाय।